Good morning, everyone. Today I will discuss about the new disease which are caused by the different kinds of the pathogen. In my previous lecture, I will discuss about the viral disease, bacterial disease, and today I will discuss about the amoebiasis. Amoebiasis is a amoeba. It is a protozoan disease. That is the protozoan disease. प्रोटोजोन डिजीज में एक चीज और आपने पढ़ा था मलेरिया. मलेरिया इज अ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. प्लाज्मोडियम इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द प्रोटोजोआ. वो भी प्रोटोजोआ का ही मेंबर है. आइए अमोबियासिस, ये अमीबियासिस, ये अमीबा की एक डिसीज है जिसको एंटेमीबा हिस्टोलिटिका कहा जाता है. ये जो एंटेमीबा हिस्टोलिटिका बेसिकली ये एक प्रकार का ऐसा पैथोजन है जो आपको डिसेंट्री कॉज करता है. तो ज़्यादातर ये आपके रूरल एरिया में देखने को मिला है कि बच्चों के अंदर ज़्यादातर ये डिसीज कॉज होती है. क्योंकि वास्तव में होता क्या है कि ये जो पैथोजन है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका ये एक प्रकार का प्रोटोजोअस है और इसका जो वेक्टर होता है दैट कैरी infection from one place to another place by means of the housefly. The housefly act as the vector which carry the infectious एंटेमीबा हिस्टोलिटिका. और एंटेमीबा हिस्टोलिटिका को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं उस वेक्टर को हम हाउसफ्लाई कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ दैट टाइप ऑफ डिजीज. क्या सिम्टम्स होते हैं? पहला जो सिम्टम्स ये है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है या कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि आपके पेटों में कब्ज हो जाती है. एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना. नेक्स्ट, क्रैम्प स्टूल विद द म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट. कभी कभी आपके स्टूल में क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है और ब्लड का सिक्रीशन होने लगता है. क्योंकि जो इसका इन्फेक्शन होता है वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. या साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो इट ओनली इन्फेक्टेड एट द लार्ज इंटेस्टाइन. ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर परफोरेट करता है एंड देन इट कॉज द डिसेंट्री और ये हमें पेचिस जैसा डिजीज कॉज करता है. तो ये ज्यादातर कहाँ देखा गया है? छोटे बच्चों में. ये जो छोटे बच्चे होते हैं बिना हैंड वॉश किए ही खाने को खाते हैं टेक फूड. अब होता क्या है कि एंटेमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट होता है उन बच्चों के हाथ में चला जाता है. या अगर आप जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल है इनको कायदे से धुल के नहीं खाने पर भी इनके जो स्पोर होते हैं, इनके जो सिस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. या अगर हाउस फ्लाई है, जिस जगह पे इन्फेक्शियस जगह है जहाँ ये एंटेमीबा हिस्टोलिटिका पाया जा रहा है वहाँ ये हाउस फ्लाई बैठते हैं, उनके पैरों में स्थिति करता है और ट्रांसमिट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह. तो ये इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द हाउस फ्लाई. एंड नेक्स्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड द फंगल डिजीज. नेक्स्ट डिजीज क्या है? फंगल डिजीज. Those disease which are caused by the fungi are called the fungal disease. Fungal disease. अब ये जो फंगल डिजीज है इसका पैथोजन ही क्या? पैथोजन. इसका जो पैथोजन है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरियम. माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन. ट्राइकोफाइटॉन
एक तो ये पैथोजन है, दूसरा है एपिडर्मोफाइटॉन। एपिडर्मोफाइटॉन, द नेम ऑफ द पैथोजन विच कॉज द फंगल इन्फेक्शन। ये आपके स्किन पे जहाँ ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग होती है, या जो प्रोपोर्शन जहाँ से ज्यादा जैसे हम लोग काफी दिन तक नहाते नहीं है या स्वेटिंग ज्यादा होती है, वहाँ ये डिजीज होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। तो ये नेम ऑफ द पैथोजन माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन या डर्मिटोफाइटॉन, ये दो प्रकार के पैथोजन हैं जो फंगल डिजीज को काज करते हैं। How to spread it? It spreads through towel, cloth and palm. इसीलिए ये जो टॉवेल है पर्सनल टॉवेल होना चाहिए। ये जो टॉवेल होता है उससे हमारे जो फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। दूसरों का जो हम क्लॉथ वियर कर लेते हैं, इससे भी हमारा इन्फेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा, कॉम जो हम कंघी यूज करते हैं, उससे भी यही प्रकार से इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। इसका जो फंगल इन्फेक्शन है वो बेसिकली to share the towel, cloth and comb। अगर इन सब चीजों को हम शेयर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। फंगल डिजीज आर कॉज्ड बाय द पैथोजन and those pathogens that cause the fungal disease, the name of the pathogen Microsporum, Trichophyton या Dermatophyton। There are two type of fungal uh, infection and pathogen which cause the disease. How to spread? This is spread by the sharing of towel, by the sharing of cloth, by the sharing of comb। अगर इन सब चीजों की शेयरिंग की जाती है तो ज्यादा ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वास्तव में क्या होता है, जैसे हमारी ये स्किन है, सपोज करो ये स्किन है, तो स्किन पर ये फंगल ग्रो करते हैं और ये रिंग वॉर्म, जिसको हम कहते हैं रिंग वॉर्म, ये तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो जहाँ ज्यादा ज्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ ये इन्फेक्शन ज्यादा तरीके से ग्रो करते हैं या इन्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड द एस्केरियासिस। एस्केरियासिस, एस्केरिस से एस के ली आसिस, इसको बोलते हैं एस्केरियासिस। मतलब एक तरह का निमेटोड्स है जो डिजीज कॉज करता है। इसका जो पैथोजन है, पैथोजन दैट इज कॉल्ड द राउंड वॉर्म, it also called the ascaris, ascaris। How to spread? It is spread through water, vegetable, fruit, and contaminated by feces,
to infected person. What is the symptoms? Symptom is the internal bleeding, internal bleeding, internal bleeding, muscular pain, fever, and anemia, blockage of intestinal passage. Blockage of intestinal intestinal passage. Ascariasis, it is called by the ascaris, नाम से ही लग रहा है. Ascariasis, it is a type of disease. Ascariasis is a type of disease that is caused by the pathogen, and the name of the pathogen is called the roundworm. Also, the common name is called the ascaris. Ascaris is the common name because body is the round in shape, rounded shape की होती है इसलिए roundworm कहा जाता है. Flat worm, प्लेटी हेलमेट प्लेटी मतलब फ्लैट होता है तो उसको फ्लैट वर्म कहा जाता है. हाउ टू स्प्रेड? दे स्प्रेड थ्रू द वाटर, पानी के द्वारा ये स्प्रेड करता है इस जगह से, या वेजिटेबल के द्वारा स्प्रेड करता है. देन फ्रूट, इसका मतलब हमें वाटर को प्यूरिफाई करना होता है और जो वेजिटेबल है, जो सब्जियां हैं, उसको धुलकर खाना चाहिए. ये सेम चीज जो अभी हमने अमीबियोसिस या प्लेटी हेलमिंथेस वो क्या बोलते हैं अमीबियोसिस में एंटीमिका हिस्टोलिटिका में देखा था, सेम वैसे इसमें भी होता है. ये वेजिटेबल के अंदर जाके उसकी पत्ती पर चिपके होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं. फूड को भी धुल के खाना चाहिए और वाटर को भी हम प्यूरिफाई करके पीना चाहिए. कंटामिनेटेड बाय द फीसिस टू द इन्फेक्टेड पर्सन, इसका मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो फीसिस, उनके जो स्टोर होते हैं, उससे भी ये स्प्रेड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ दैट टाइप ऑफ डिजीज? इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग होने लगती है. ये जो ब्लीडिंग होती है वो सिंपली है इन्फेक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. मस्कुलर पेन, बॉडी में पेन होता है. नेक्स्ट, फीवर आ जाता है. एंड ये है एनीमिया, मतलब आपके बॉडी में जब ब्लीडिंग होगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी. ब्लड की कमी होना एनीमिक कहलाता है. एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, और आपका जो इंटेस्टाइनल पैसेज होते हैं तो चारों तरफ से स्वेलिंग हो जाती है तो जो स्टूल है वो प्रॉपर पास नहीं होता. दैट इज द ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. तो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ द एस्केरियासिस. मेरे ख्याल से समझ में आया होगा. फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं. एस्केरियासिस इज टाइप ऑफ डिजीज that is caused by the pathogen. The name of the pathogen is called the roundworm. And how to spread? By water, by vegetable, by fruit, and contaminated by the feces of the infected person. Infected person की जो feces होती हैं उससे contaminated अगर है तो भी ये spread हो सकता है या infection हो सकता है. What is the symptom? Internal bleeding, muscular pain, fever, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज. तो ये सारे के सारे एस्केरियासिस के सिम्टम्स. पैथोजन, हाउ टू स्प्रेड. एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एल्फेंटियासिस.
एल्फेंटियासिस या एल्फेंटाइटिस, एल्फेंटियासिस, हाथी पांव। क्या बोलते हैं? हाथी पांव। एल्फेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस। फाइलेरिया, फाइलेरिया का मतलब ये होता है कि बॉडी के जिस पार्ट पर इसका इन्फेक्शन होता है वो पार्ट बहुत तरीके से फूल जाता है, लुक लाइक अ एलिफेंट लेग, हाथी के पैर की तरह दिखाई देता है, इसको एलिफेंटियासिस कहा जाता है या फाइलेरिया कहा जाता है या फाइलियासिस कहा जाता है। इसका मतलब ये जो इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, कौन सा पैथोजन है, ये सब के बारे में लोग बात करेंगे। तो नेम ऑफ द पैथोजन दैट कॉज द एलिफेंटियासिस, पैथोजन that cause the elephantiasis, Vaucheria, Vaucheria, that is the name of the organism that cause the elephantiasis. There are two species of the Vaucheria. First is called the Vaucheria malayi, and next called the Vaucheria bancrofti. Bancrofti. There are two species of the Vaucheria. First is called the malayi and bancrofti. The दो स्पीसीज पाए जाते हैं Vaucheria के जो एलिफेंटियासिस काज करते हैं। हाउ टू स्प्रेड, ये स्प्रेड कैसे होता है? Spread through bite of female mosquito, bite of female mosquito vector। ये जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं ये ही इसको स्प्रेड करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने। व्हाट इज द सिम्टम्स? Symptoms is chronic inflammation of the organ, usually the lymphatic vessel of the lower limb. Usually the lymphatic vessels of lower limb chronic inflammation of the organ, usually lymphatic vessel of the lower limb। इसका पूरा जो मतलब है वो ये है कि लोअर लिम्ब मतलब होता है पैर, फोर लिम्ब मतलब होता है हाथ।
तो ज्यादातर ये जो पैर होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिम्ब या फोर लिम्ब, उसमें इनका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसी पर ये इनका इन्फेक्शन होगा और ये पूरी तरीके से स्वेल अप कर जाएगी। तो व्हाट इज एलिफेंटियासिस? Elephantiasis is a type of disease that is caused by the pathogen, and that pathogen that causes the disease is called the Vauchereria. Vauchereria, and there are two species of the Vauchereria that cause the elephantiasis: Vauchereria malai and Vauchereria bancrofti. Bancrofti, that two species. So how to spread? That is spread by the biting of the female mosquito. That means the female mosquito act as the vector and that cause the disease. These act as the vector. ये vector की तरह काम करता है because it transmitted this pathogen from one place to other place. What is the symptoms of that disease? Chronic inflammation of the organ, usually lymphatic vessel of the lower limb. मतलब ये हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है लोअर लिम्ब को उसको जाके इन्फेक्टेड करता है और वहाँ हाथी पांव टाइप का स्वेलिंग हो जाती है जिसे हम लोग पहले फेलेरिया या फेलेराइसिस कहा जाता है या एलिफेंटियासिस कहा जाता है। तो देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज दैट कॉज द डिफरेंट टाइप ऑफ द पैथोजन। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें केवल एक चीज सीखी है कि अलग अलग माइक्रोब्स का इन्फेक्शन अलग अलग तरीके से हो रहा है। ये हमारी बॉडी में अलग अलग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अलग अलग साइट ऑफ द इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अलग अलग साइट पर इन्फेक्शन करते हैं और इन्फेक्शन करने के बाद ये हमारी बॉडी की वाइटल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। अब ये हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में ओनली वायरल इन्फेक्शन, तो there are some different kinds of the pathogen such as protozoa, bacteria, fungi, ascaris, elephantiasis में आपने पढ़ा लिया ये क्या नाम है नेमेटो प्लेटीहेलमिंथिक, ये सब प्लेटीहेलमिंथिक के मेंबर हैं। तो ये फ्लैट फॉर्म में आते हैं, ये क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं। तो there are so many diseases are caused by the different type of pathogen and these pathogen are infected to the site of infection in the body, कहीं लिम्फ में, कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, कहीं ब्लड में, अलग अलग जगहों पर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिससे आपकी वाइटल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। अगर वाइटल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी तो आप क्या है प्रॉपर हेल्थ नहीं अचीव कर पाएंगे। एंड आई विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक इम्यूनिटी। Immunity. I will discuss about the immunity. First of all, what about the exactly means of the immunity? Immunity. इम्यूनिटी मतलब डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। अभी तो पैथोजन किन के कारणों से हो रहा था उसके बारे में पढ़ा, अब हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट इज कॉल्ड द इननेट immunity, और next is called the acquired immunity. Acquired immunity. तो कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहली इननेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट द इम्यूनिटी। व्हाट इज द एक्चुअली मीन्स ऑफ द इम्यूनिटी? क्या है मतलब इम्यूनिटी? आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं से अगर डिस्टर्ब होती है तो उसका कई काम होते हैं। एक तो इन्फेक्शियस कारण हो सकता है जो पैथोजन है, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस कारण भी हो सकता है।
नॉन इन्फेक्शन मतलब आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है, हार्मोन्स का अनबैलेंस है, या और भी कोई कारण हो सकता है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये अगर हमारी बॉडी में है तो उससे हम कैसे डिफेंस करें। व्हाट इज द डिफेंसिंग ऑर्गन, हमारी बॉडी की जो डिफेंसिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती, मतलब उसके अंदर डिफेंसिंग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती, क्योंकि इसीलिए उसको बहुत ही प्रिकॉशन में या प्रिजर्वेशन में उसको बहुत ज्यादा संभाल के रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी का वेल डेवलपमेंट नहीं होता। क्या है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द प्रॉपर्टी which resists against the pathogen. There are those cells which fight against the pathogen. That is called the immunity. उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। जो हमारी बॉडी में अगर पैथोजन आ रहे हैं, अगर वो पैथोजन हमारी बॉडी में आए तो हमारी बॉडी उनसे लड़ती है। हमारी कुछ ऐसी सेल्स हैं जो लिम्फोसाइट सेल कहा जाता है। दो तरह के लिम्फोसाइट सेल होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक पी लिम्फोसाइट, एक बीटा लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो मेन जो स्ट्रगल करता है वो बीटा लिम्फोसाइट है, जो डिफेंसिंग, जो आर्मी तैयार करता है। जैसे पैथोजन आएगा तो पैथोजन से लड़ने के लिए जो आर्मी तैयार करेगा वो बेसिकली टी लिम्फोसाइट, सॉरी बी लिम्फोसाइट करता है। बी लिम्फोसाइट। दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। ये जो बी लिम्फोसाइट है ये तो एंटीबॉडी बनाएगा, और ये क्या है? हेल्पर्स है। तो बेसिकली डिफेंसिंग कौन देगा? डिफेंसिंग तो देगा बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी ये बनाता है। और ये क्या है? ये इसको प्रमोट करता है, बार बार प्रमोट करता है कि ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनाओ। इसका मतलब एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडी दो सेल विच मेक अगेंस्ट द पैथोजन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन होता है जो फाइट करता है पैथोजन के अगेंस्ट, उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो इम्यूनिटी बेसिकली दो प्रकार की होती है, पहला है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? इनेट इम्यूनिटी मींस दोस इम्यूनिटी व्हिच आर टेकन बाय बर्थ, जो हमें जन्म से मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जब आपका जन्म हो जाता है तो जैसे जैसे आपके पास प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस होता है, जैसे जैसे पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करते हैं आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है। तो दैट इज कॉल्ड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जैसे एंटीजन जाएगा वैसे एंटीबॉडी बनना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये जो एंटीबॉडीज का बनना ये प्राइमरी रिस्पांस कहलाता है, और देन अगर सेम टाइप ऑफ पैथोजन दोबारा आपके बॉडी में क्रॉस करे दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी रिस्पांस। तो ये प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस के फॉर्म में जाना जाता है। आई विल डिस्कस अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिली है अब उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये केवल एक तरह का प्रिवेंशन है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब है इज नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, केवल हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो खुद ही प्रिवेंट करता है शुरुआत में फॉरेन पैथोजन से, जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में इंटर ना कर पाए। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, चार प्रकार की इनेट इम्यूनिटी होती है। नंबर 1, देयर आर फोर टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। नंबर 1, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर। नंबर 2, physiological barrier। physiological barrier। Number 3, cellular barrier।
और नंबर 4 साइटोकाइन बैरियर। तो कितने प्रकार के बैरियर हैं? 4। कौन कौन से हैं? पहला है फिजिकल बैरियर, मतलब आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग बेसिकली स्किन। ये क्या हो गया हमारा फिजिकल बैरियर। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, और फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होते हैं? बेसिकली क्या पाए जाते हैं? आपके बॉडी के एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, वैक्स, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आइए सेलुलर बैरियर में, सेलुलर बैरियर में हमारे पास क्या है? लिम्फोसाइट एंड ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट। ब्रैकेट में आपको WBC लिख सकते हैं। साइटोकाइन ये बनाता है एक प्रकार का एंजाइम, जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटर So how many type of the innate immunity? There are 4 type of the innate immunity: physical barrier, physiological barrier, cellular barrier and cytokine barrier. पहला हम डिस्कस करते हैं फिजिकल बैरियर। Whole body is covered by the outermost covering, that is called the epithelial tissue. The body is internally and externally covered by the epithelial tissue, and the epithelial tissue help only the protection of the body. इसका मतलब कोई भी पैथोजन जब जाएगा, बॉडी की ऊपर की जो एपिडर्मल लेयर है या जो स्किन है, ये आपको प्रिवेंट करती है या ये आपको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन को अंदर जाने से मना करती है। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये हमको बाय बर्थ मिली है, जब हमारा जन्म हुआ तब से भी ये इम्यूनिटी मिली है। तो ये जो हमारा फिजिकल बैरियर है, हमारी होल बॉडी की जो कवरिंग है, कवरिंग ऑफ द होल बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्किन। बाहर से भी बॉडी कवर होगा और बॉडी अंदर से भी कवर होता है। जितने भी आपके विसरल ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, रिप्रोडक्टिव है, स्केटी ऑर्गन है, सर्कुलेटरी ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है, सब कवरिंग के अंदर है। तो कवरिंग इज अ प्रोटेक्टिव विद अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल। हमारी बॉडी को बाहर से जो कवर करता है वो बाय बर्थ हमें मिला है, उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और उस इनेट इम्यूनिटी में ये हमारा क्या है? कवरिंग है जो प्रिवेंट करती है पैथोजन से। नेक्स्ट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हमारी बॉडी में अलग-अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। जैसे अगर मान लीजिए गलती से माउथ के अंदर ये पैथोजन अंदर इंटर करते हैं, तो हमारे माउथ में पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड। ये सलाइवा उसको डेड कर देगी। मान लीजिए सलाइवा अभी नहीं डेड कर पा रही है, तो अगर स्टमक में होता है तो वहां है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक मीडियम देता है गैस्ट्रिक जूस में। ये जो एसिडिक मीडियम में ये जो पैथोजन है वो किल हो जाते हैं। कभी-कभी आपके नोजल रीजन से भी पैथोजन जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो नोजल पैसेज होते हैं वो म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और ये जो म्यूकस होते हैं वो उस माइक्रोब्स को या पैथोजन को अपने अंदर स्टिकी कर देते हैं। दूसरा ईयर, ईयर पैसेज या पिन्ना के अंदर जो ईयर पैसेज है उसमें वैक्स की कोटिंग पाई जाती है। तो जो डस्ट के पार्टिकल होंगे या जो हमारे पैथोजन होंगे उस वैक्स के में क्या करते हैं? अपने आप को स्टिकी कर लेते हैं और अंदर जाने से रोकते हैं। तो ये क्या है? ओनली प्रिवेंशन, अंदर जाने से रोके। क्योंकि इम्यूनिटी का मतलब ये है कि उसको प्रिवेंट करे, रोके, हमारे बॉडी के अंदर ना जाए। सेलुलर बैरियर, अब आपके बॉडी में अगर मान लो गलती से चला भी गया तो आपके बॉडी में क्या है? WBC
जो ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट नाम की सेल बनाती है, और ये सेल क्या करती है, डिफेंस करती है अगेंस्ट द पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट क्या करती है, डिफेंस करती है। तो ये जो WBC है ये बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है, क्योंकि देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड सेल, RBC एंड WBC, RBC रेड ब्लड कार्सेल एंड WBC व्हाइट ब्लड कार्सेल। तो ये जो व्हाइट ब्लड कार्सेल इसका एक ही काम है, एक ही एम है, it only maintain the defensive power against the pathogen। जो हमारे पैथोजन है उससे लड़ने के लिए अंदर एंटीबॉडीज को बनाना। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन बैरियर। देखिए साइटोकाइनिन बैरियर, मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर सेल में एक सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया। अगर वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो ये सेल सिक्रीट करती है एक प्रकार का प्रोटीन जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। और ये जो इंटरफेरॉन प्रोटीन सिक्रीट, एक सेल तो इन्फेक्टेड हो गई विद द हेल्प ऑफ द वायरस, वायरस ने सेल को इन्फेक्शन कर दिया। लेकिन अगर ये इन्फेक्टेड सेल अब दूसरे सेल को प्रोटेक्ट करना है, तो दूसरे सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए साइटोकाइनिन बैरियर, मतलब एक सेल दूसरे सेल को प्रोटेक्ट करती है। How to protect the another cell? To the formation of a new type of protein. That protein is called the interferon. The interferon protein इसको क्या करता है, बाकी सेल को, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये जितने भी टाइप हमने ये बताए, that is a type of innate immunity. Innate immunity are those immunity which are made by birth, जो आपको जन्म से ही मिलती है। उसमें फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो ये आपकी इम्यूनिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए नेक्स्ट कल आपको हम पढ़ाएंगे व्हाट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज नॉट बाय बर्थ, द एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर डेवलप्ड आफ्टर बर्थ। तो जन्म के बाद इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Okay guys, thank you.